ये गुड मॉर्निंग ऑल। अपने साथ पेज रख लेना। हम थोड़ा सा अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय के विषयों के बारे में हम अ, आज कुछ चीजें लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले अष्टांग संग्रह के बारे में। तो अष्टांग संग्रह ठीक है। अष्टांग संग्रह ने सबसे पहला पॉइंट, जांगल विष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार कम करने के लिए, जांगल विष को भगवान, अष्टांग संग्रह ने बोली ये लाइन। ठीक है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार कम करने के लिए सर्प आदि के रूप में, सर्प आदि के रूप में बनाया। क्लियर है। दूसरा, स्थावर विष, स्थावर विष को मौली, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मौली शब्द किसने दिया स्थावर विष को? मौली शब्द से कहा। क्यों? क्योंकि पत्र आदि सभी पाठ जो हैं, पत्र आदि सभी मूल के आश्रित, मूल के आश्रित रहते हैं। थर्ड, जांगम विष के 16 अधिष्ठान बताए हैं। अधिष्ठान 16 कौन से अलग बताए हैं? तुंडास्थि और विसर्जित की जगह तुंडाहत और विसर्जित की जगह स्पर्श और रक्त माना है। ठीक है, स्पर्श और रक्त माना है। जो सुश्रुत के तुंडास्थि और विसर्जित थे उसकी जगह क्या माना है? स्पर्श और रक्त। तो इनको गोला कर लेना। ठीक है। इसको ऐसे याद रखते हैं, तू भी सर, तू भी सर मतलब तुंडास्थि और विसर्जित की जगह स्पर्श और रक्त माना है। फिर फोर्थ पॉइंट, स्थावर जांगम विष के गुण 11 माने हैं। ठीक है। स्थावर जांगम विष के गुण कितने मान रखे हैं इन्होंने? 11 मान रखे हैं। फिर आइए आगे। नेक्स्ट आता है आपका, कौन से गुण हैं हमें बताइए, कि अव्यक्त और अविपाकी दोनों गुण मान रखे हैं। ठीक है। फिर बिलवादी योग, बिल्व आदि योग, इसमें क्या डला हुआ है? बिल्व मूल, सुरसा, करंज फल, तगर, त्रिफला, त्रिकटु, देवदारू,
हरिद हरिद्रा और दारू हरिद्रा। इसमें भावना किसकी देते हैं? भावना अजामूत्र। ठीक है। और किस किस में प्रयोग करते हैं? सर्प विष, लूता और वृश्चिक विष। पान, अंजन और लस्सी के रूप में। ठीक है। PAN। और स्थावर विष प्राय कफ के समान गुण वाला एवं ऊर्ध्वगामी होता है। ठीक है। स्थावर विष को किसके समान मान रखा है? कफ के समान गुण वाला। और ये ऊर्ध्वगामी होता है। ठीक है। फिर जांगम विष पित्त के समान गुण वाला एवं अधोगामी माना है। अब स्थावर विषयों में जांगम विष, जागम विषय में स्थावर विष, ऐसा भी एक रूल है। तो स्थावर विष की मात्रा बता रखी है जांगम विष में। स्थावर विष हीन मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा। ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन से हैं? 4 यव, 6 यव और 8 यव मात्रा किसमें यूज करते हैं? यूज्ड इन जांगम विष। क्लियर है? फिर और 9th पॉइंट इसका, कीट विष में 2 यव मात्रा और वृश्चिक विष में 3 मात्रा। फिर विष के रक्त में स्थित होने पर, अगर विष रक्त में स्थित हो गया तो दूसरा विष नहीं देना है। मतलब जैसे स्थावर में जांगम, जांगम में स्थावर। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। फिर विष के रक्त में स्थित होने पर सेकंड विष नहीं देना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्प विष का शोधन रक्त सर्षप तेल में रक्त सर्षप तेल में
और संरक्षण भी सेम, रक्त संचय में करने को बोल रखा है। ठीक है। तो इस तरीके से अष्टांग संग्रह का ये खत्म होता है। अब हम अष्टांग हृदय के बारे में लिखेंगे। अष्टांग हृदय, पहला पॉइंट, कंधों में जो विष, कंधों में जो विष स्थिर है वह स्थावर विष है। वह स्थावर विष, ठीक है। यह वीर्य में अति प्रबल है। जो कंधों वाला विष है ये वीर्य में अति प्रबल है। ठीक है, कौन कौन से विष हैं ये विष कालकूट, इंद्रवत्स, श्रृंगी और हलाहल आदि में होता है। सेकंड पॉइंट, स्थावर और जांगम विष अकृत्रिम विष हैं। अकृत्रिम मतलब नेचुरल हैं जो, अकृत्रिम विष हैं। कृत्रिम विष है, गर्भ विष को बोल रहा है। ठीक है। इससे कौन कौन से रोग होते हैं? शोफ, उदर रोग, पांडु रोग, फिर उन्माद, फिर दुर्नाम, इन रोगों को करने वाला है जांगम विष, ठीक, गर्भ विष, सॉरी। गुण वही 11 मान रखे हैं, गुण 11 माने हैं। फिर विष शरीर में पहुंचकर रक्त का सर्वप्रथम, रक्त को सर्वप्रथम कहा नहीं, रक्त को सर्वप्रथम दूषित करते हैं। फिर आशयों सहित, आशयों सहित कफ, पित्त, वात को दूषित करता है। बाद में हृदय में अधिष्ठित होकर मृत्यु का कारण बनता है।
फिर आइए पांचवा पॉइंट, चंद्र उदय अगद। चंद्र उदय अगद, इसके बारे में लिखें। कन्या के द्वारा स्नान उपवास शुक्ल वस्त्र धारण, स्नान उपवास शुक्ल शुक्ल वस्त्र धारण, ठीक है, कन्या ने करना है सारा कुछ ये करके पुष्य नक्षत्र में निर्माण करें। फिर इसका लेप कर इंद्र ने वृकासुर का वध किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका लेप कर इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। दूसरा इसमें योग है मूर्वादि योग। ये दोनों के दोनों, ये दोनों गर्भिश में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और गर्भिश में और क्या कराते हैं? प्लस वमन विषहर अन्न, विषहर अन्न और ताम्र और स्वर्ण सेवन। फिर आता है विष संकट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विष संकट किसने वर्णन किया है? अष्टांग हृदय ने। विष संकट का वर्णन किसने किया है? अष्टांग हृदय ने। क्या है? इसका एक श्लोक है, विष प्रकृति, विष प्रकृति काल अन्नम दोष दूष्य आदि संग में विष संकट उत्तिष्ठम, उत्तिष्ठम सततस्य एको ना जीवितम, मतलब ये इकट्ठे हो जाएं तो बंदा जीवित नहीं रहता। विष की प्रकृति क्या है यहाँ पे? पित्तज। पित्त प्रकृति। विष काल क्या मान रखा है? उष्ण और वर्षा, उष्ण काल या वर्षा ऋतु। फिर विष वाला अन्न कौन सा है? पित्त वर्धक अन्न, ठीक है। फिर दोष दूष्य, तो पित्त ही दोष और दूष्य कौन सा है? रक्त। ये बोले सारे इकट्ठे हो जाएं तो भाई क्या बन जाएगी? विष संकट की स्थिति बन जाएगी और जो घातक है ये बंदे को छोड़ती
नहीं है। फिर और लिखना। विष की स्थिति में घृत के समान कोई दूसरी औषध नहीं है। क्लियर है? विशेषकर वायु की प्रबलता में। घृत को उत्तम माना है। ठीक है। विष। फिर और इन्होंने और क्या बता रखा है? हाँ। विष वर्षा ऋतु में वृद्धि को प्राप्त होता है। वृद्धि एवं वर्षा काल समाप्त होने पर अगस्त्य। कौन सा वाला? अगस्त्य। अगस्त्य नक्षत्र के उदय होने पर, कि वर्षा खत्म होगी, अगस्त्य नक्षत्र पैदा हुआ, उदय होने पर मंद हो जाता है। फिर और कफाशयगत कफ आशय गत विष अयतन साध्य। अयतन साध्य मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पित्ताशयगत यतन साध्य मतलब कृच्छ साध्य की श्रेणी में। अयतन साध्य मतलब सुख साध्य। ठीक है। और बात आशयगत विष असाध्य या दुसाध्य बोल रहा है। ठीक है। इसके अलावा दूषी विष की अवस्था में दूषी विष में चिकित्सा, वमन, विरेचन और दूषी विषारी आगत का प्रयोग। फिर इन्होंने विष दिग्ध विद दिग्ध विद इसके लक्षण बताए हैं। मतलब विष दग्ध विद मतलब बाण से। ठीक है। बाण से ट्रॉमा हुआ है जो। ठीक है। बाण से ट्रॉमा हुआ, उसके लक्षण है प्रताम्यति मुहु। ठीक है। प्रताम्यति मुहुर्मुहु, बार बार प्रतामन होता है। विवरण भाव
और आशु विषाद बड़ी जल्दी डिप्रेसिव हो जाएगा कि मैं मर जाना, ठीक है। आशु विषाद। और एक इंपॉर्टेंट लक्षण है, कीटों से आवृत होने जैसा चिमचिमायन। ठीक है, बाकी ब्रांड से वो काला रक्त निकलना शुरू हो जाएगा, ज्वर होगा, दाह होगा, बमन का श्वास। ठीक है, ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। चिकित्सा क्या है इसकी? ट्रीटमेंट क्या करेंगे? हृदय रक्षा। फिर भाई शल्याहरण, शल्याहरण मतलब अगर तीर लगा हुआ तो उसको निकालो। फिर एवं दहन, जो आपने पुरानी, अगर आपने कोई राजा महाराजाओं वाली आप मूवी देखोगे तो उसमें क्या करते, तीर निकालते थे, फिर गर्म चाकू करके वो लगा देते थे वहां पे। ठीक है। फिर और कीट दष्ट बत चिकित्सा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कीट के समान वैसा भी लक्षण मिल रहा था, और कीट दष्ट के समान चिकित्सा। फिर और पूती मास होने पर, मतलब अगर मांस सट जाएगा तो किसके समान चिकित्सा करनी है? पूती मास होने पर पित्त विसर्पवत चिकित्सा। ठीक है, पित्त विसर्प के समान चिकित्सा करने को बोल रखा है। और कुछ है नहीं है। ठीक है, फिर और इसमें और बता रखा है, गुधेरक सर्प के लक्षण किसके समान होंगे? दरबीकर समान। क्लियर है? शंका विष, सेम एज चरक, जो चरक ने बता रखा है। ठीक है, सेम वैसा ही मान रखा है। फिर अगला, अष्टांग हृदय में एक काश्यप का योग आता है, में काश्यप द्वारा एक वर्णित योग है, मतलब उन्होंने काश्यप का नाम लिखा है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? नरकेश, केड़ा लिखी था मैं। ठीक है, नरकेश मतलब बंदे के बाल, पीली सरसों, सरसप, और गुड़ का धुआं। ये तीनों चीजें जो हैं, ये सर्व प्रकार के विषैले दंशों में श्रेष्ठ। फिर दशांग अगद, दशांग अगद
इंपॉर्टेंट है। कीट विष में इसके अलावा हिमबान अगद। हिमबान अगद ये किसमें यूज करेंगे? लेप के लिए। मंडलिनी मंडली विषनाशक। ठीक है, ये क्या क्या नष्ट कर देता है? शब्यथु, विसर्प, विस्फोट और ज्वर दाहर, इन सब का हरण करती है। फिर अगली, अष्टांग अगद। गोनस सर्प विष नाशक। फिर अगली, सार्वकार्मिक अगद। बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यंतर सर्पों में, व्यंतर सर्प आपको पता है ना, जो भाई कहीं पे भी रास्ता रुस्ता रोक के बैठ जाते थे। व्यंतर सर्पों में प्रयोग्य। फिर और, शीरीषागद। ठीक है। श्वेत मरीच, इसमें किसका प्रयोग होता है? श्वेत मरीच को शीरीष पुष्प स्वरस की भावना देने से तैयार अगद। क्लियर है? ये सर्प विषयों में प्रयोग होती है। फिर आती है लास्ट में वज्रगद। अनुपान है इसका तंडुल जल। ठीक है। और सर्व विषयों में यूज होता है, सर्व विषयों में यूज। फिर एक सर्पांग शंका विष ना, इसकी चिकित्सा लिख लेना। इसकी चिकित्सा क्या बताई है? विषनाशक मंत्र सहित पान। शंका विष की, विषनाशक मंत्र सहित पान, आश्वासन या सांत्वना और हर्षण, ये तीन चिकित्साएं बता रखी हैं। ठीक है। इसमें दशांग आगद है, ये भी काश्यप द्वारा निर्मित है। और लिखना, कीट विष
9वां पॉइंट, कीट विष, वात पित्त प्रधान, कणव और उंदरू, उंदरूनी उंदूर, ये कफज प्रधान विष है। और वृश्चिक उच्चिटिंग, ये वात प्रधान है। क्लियर है? और एक और शब्द लिख लेना इनका। उच्चिटिंग को इच्चिटिंग के पर्याय, उष्ट्र धूम्र, उष्ट्र धूम, सॉरी धूमर नहीं, उष्ट्र धूम, या रात्रिक, ये पूछे गए हैं पर्याय। ठीक है, रात्रिक। फिर आइए वृश्चिक विष में, वृश्चिक दंश चिकित्सा। दंश स्थान पर चक्र तेल से सिंचन, सेम जो सुश्रुत ने बताया था। ठीक है। और एक अगद बता रखी है, पारावत शक्रित, पथ्या, तगरम विश्व वैशजम, विश्व वैशजम, बीज पूरक रसोन्मिश्रया, बीज पूरक रसोन्मिश्रा, परमो, वृश्चिक अगद। ठीक है। एक और अगद का वर्णन कर रखा है। ठीक है, संक्रांतिकारी अगद, संक्रांतिकारी अगद, ये रात्रिक और एवं वृश्चिक विष में। ठीक है। और किसने वर्णन किया है? जी द्वारा, जी बोलते हैं महात्मा बुद्ध, बुद्ध द्वारा वर्णित, जी द्वारा वर्णित। फिर आगे आता है आपका लूता विष। 16 मानी है, लेकिन कुछ आचार्यों ने 28 या अधिक मानी है। यही इसी में बोलते हैं। ठीक है। फिर लूता विष के भेद, इसके भेद कौन कौन से? तीक्ष्ण, मध्यम और हीन।
आपको पता ही है, तीक्ष्ण कितने दिनों में मारता है? 60 डेज में। मध्यम 10 में। और ये 15 में। सभी लूतादंश में दद्रु मंडल के समान बन जाता है। दद्रु मंडल के समान दंश बनता है। ठीक है। पर्यंते मतलब एंड पार्ट जो है इसका, जालक आवृता। अधिष्ठान। अधिष्ठान कितने बताए हैं इन्होंने? 8। ठीक है। कौन कौन से? श्वास। हालांकि सुश्रुत ने 7 बताए हैं। ठीक है। दंष्ट्रा, मल, मूत्र, शुक्र, आर्तव, लाला और नख। फिर लूता विष। लूता प्राय नाभि के ऊपर काटती है, के ऊपर, और कीट नाभि के नीचे। ठीक है। फिर 21 डेज के उपरांत, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितने दिनों में लूता का विष शांत होता है? ठीक है। के उपरांत लूता विष संपूर्ण शांत हो जाता है। अब इसमें आगतों का वर्णन जो है, वो कौन कौन सी आगतों का है? पहली, पद्म कागद। ठीक है, लूता विष की चिकित्सा लिख लेना। चिकित्सा क्या बताई है लूता विष की? दंश को शस्त्र से निकालना। दूसरा, जाम्बवोष्ट से दहन। क्लियर? जाम्बवोष्ट से दहन से। फिर पद्म कागद। ठीक है, आगद अष्टांग हृदय ने बहुत बता रखे हैं लूता और कीट विष में। दूसरे नंबर पे चंपक कागद। पद्मक से अधिक गुण वाला। पद्मक से
अधिक गुण वाली है ये। इसको गोमय, मतलब गोबर, शर्करा और शर शर्करा, क्या लिख रहा हूं मैं ये, गोमय, शर्करा, घृत और मधु के साथ सेवन करने को बोल रहा है। फिर अगली अगद है मंदर अगद। मंदर, ठीक है। मंदर अगद और गंधमादन अगद। गंध मादन अगद। विषयों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विष में घोघृत प्रयोग करना चाहिए। तैल से विष वृद्धि होती है। ठीक है, तेल से विष वृद्धि होती है। ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है हमारा मूशिक विष। मूषक विष। मूषक विष, ठीक है। मूषक विष के बारे में अष्टांग हृदय ने क्या बोला है? 18 भेद हैं। क्लियर है। शुक्र के, मतलब मूषक के शुक्र के, ठीक है, स्पर्श या पतन से रक्त दूषित करता है ये। फिर उसके बाद फिर ये बाकी सारे के सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। फिर मूषक विष में शरपुंखा चिकित्सा में शरपुंखा बीज चूर्ण विद तक्र, दूसरा अंकोल मूल कल्क, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है। अंकोल मूल कल्क को बकरे के मूत्र में, पीसकर पान और अलेपन, और इसके अलावा सेम डीबीपी, मतलब दहन, भी से विश्रावण, ठीक है, पी से प्रलेप, ठीक है। यही सेम लक्षण मतलब चिकित्सा बता रखी है मूषक विष में। फिर अलर्क विष,
अलर्क विष या कुकुर विष, ठीक है, मतलब कुत्ते का विष, श्वान, ठीक है, दंश या विष जो भी आप मान लो, ठीक है। इसमें क्या बता रखा है? अलर्क विष में उष्ण घृत से चिकित्सा बता रहा हूं मैं इसकी, ठीक है। वही आपको पता ही ना, इसका कुत्ता कफज है, ठीक है, ये वाली मैं बात नहीं लिखवाऊंगा फिर। उष्ण घृत से दहन, जिस जगह पे काटा हुआ है, ठीक है। फिर लेप, फिर पुराण घृत पान, पुराण घृत पान। इसके अलावा अंकोठ मूल 3 पल की मात्रा में, 3 पल इसका क्वाथ करो, ठीक है। प्लस क्वाथ बन जाए जब, तो 1 पल घृत के साथ पान करो। और क्या बता रखा है इसमें? धतूरा फल, वो सेम जो सुश्रुत ने बताया था, धतूरा फल, पुनर्नवा या श्वेता के साथ पान, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, बस इतना ही लिखने का था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा लिखने का काम खत्म हुआ। कल हम चर्क चिकित्सा को करेंगे, ठीक है। तो ये अष्टांग हृदय का मैंने लिखवा दिया, और अष्टांग संग्रह का तो मैंने उससे पहले लिखवाया, तो ये इनको आप देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।